दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट बताया कि क्या-क्या बजट होने वाला है, किसको-किसको फायदा पहुंचने वाला है, क्या कुछ सरकार करने वाली है, उसके बाद से बीजेपी के नेता गदगद नहीं समा रहे हैं। हर जगह ढोल पीट रहे हैं कि इस बार मिडिल क्लास के लिए हमने बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा फायदा होगा, 12 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बहुत पैसा बचेगा, इतना पैसा बच जाएगा कि मिडिल क्लास के लिए परचेसिंग पावर जो है उनकी बढ़ जाएगी, खूब खर्च करेंगे दबा के, खरीद फरोख्त कर सकेंगे मिडिल क्लास के लोग, इतना फायदा, अनगिनत फायदे मैं तो उतने गिना भी नहीं सकता, उतने बीजेपी के नेता गिना रहे हैं। लेकिन सबके बीच में दोस्तों, मैंने इसका जिक्र इसीलिए किया क्योंकि इन सबके बीच महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मुखपत्र सामना के द्वारा बीजेपी सरकार कहिए, एनडीए सरकार कहिए, मोदी सरकार कहिए, उन पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला और कुछ अहम बिंदुओं पर फोकस करके हमला किया गया है। वो क्या कुछ कहा गया है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से मुखपत्र सामना में जो जबरदस्त तरीके से हमला बताया जा रहा है, एक-एक करके मैं सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि निर्मला सीतारमण नामक महिला द्वारा पेश किए गए बजट पर भक्तों की तालियां अभी भी बज रही हैं। वो इस कदर खुश हैं मानो आम जनता और मध्यम वर्ग के घरों पर सोने के खपरेल चढ़ने वाले हैं। 12 लाख मिलने तक टैक्स में छूट मिलने से बीजेपी भक्त खुशी से उछल रहे हैं। सामना में लिखा गया है कि मूलतः देश में कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं? करीब 3.5 करोड़ लोग। इनमें से 2 करोड़ की आय 7 लाख से कम है, यानी उन्हें पहले ही छूट मिल चुकी है। 1.5 करोड़ में से अधिकतम 80 से 85 लाख वेतनभोगी या नौकरी पेशा होंगे। उसमें भी 50 लाख लोगों की सैलरी करीब 12 लाख है। तो फिर बचे कितने? 60 लाख के करीब लोग। इसका मतलब है कि नई टैक्स प्रणाली से सिर्फ 60 लाख लोगों को फायदा होगा, लेकिन ढोल ऐसे पीटा जा रहा है जैसे 45 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आगे क्या लिखा गया है वो भी बताता हूं आपको दोस्तों। मुखपत्र सामना में कहा गया है, वहीं जब मोदी की कृपा से पकौड़े तल रहे शिक्षित बेरोजगारों को इससे कोई लाभ नहीं है, तो ये ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? बजट कोई असाधारण वगैरह नहीं है। ये एक साधारण कुवत की महिला द्वारा साधारण बुद्धि की सरकार के लिए तैयार किया गया राजनीतिक बजट है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उनके लिए मोदी शाह पहले ही मुफ्त की रेवड़ियां बांट चुके हैं। बिहार में भी चुनाव सिर पर है और ऐसे में बिहार पर पैसों और योजनाओं की बारिश हुई है। यानी साफ तौर पर कहना है कि चुनावों को देखते हुए बजट बनाया गया है। सामने में आगे कहा गया है कि हमेशा की तरह ये बजट भी चुनावी है। ये कोई देश के लिए नहीं है जो कि कहा जा रहा है। ये बजट मध्यम वर्ग के लिए है, ये सरासर झूठ है। मोदी सरकार ने पहले ही महिला केंद्रित बजट पेश किया था, लेकिन आज भी देश की अधिकतर महिलाएं मुफ्त राशन के लिए लाइन में खड़ी हैं। और यदि गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की लाडली बहनों को 1000-1500 प्रति माह लालच दिखाकर खुश किया जा रहा है, तो क्या इसे महिला वर्ग का विकास कहा जाए? मुफ्त के रेवड़ियों बांटने जो रेवड़ी बांटी जा रही है, उस पर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, मुखपत्र सामना में मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन पर तीखा हमला बोला गया है। कहा कि किसान उन्मुख बजट पेश करने का पराक्रम किया था, लेकिन जब से मोदी आए हैं, किसान कृषि उपज के न्यूनतम मूल्य के लिए भूख हड़ताल और आंदोलन पर है। और आज भी पंजाब हरियाणा में किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मोदी रोजगार रोजगार पर जो है वो बात नहीं करते। मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोदी राज में नौकरियों का अकाल पड़ा है। बाजार में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर बेच रहे हैं। राज्यों में बेरोजगार सड़कों पर उतर विरोध कर रहे हैं। मोदी की पुलिस बेरोजगारों पर लाठी चार्ज करती है। आगे कहा गया कि मोदी का तंत्र है कि नौकरी नहीं तो पकौड़े तलो। और अब मोदी के मध्यम वर्ग आदि को दिलासा देने के लिए जलेबी द्वार बजट पेश किया गया है। तो दोस्तों, लगातार बड़े बड़े हमले और भी काफी कुछ कहा गया दोस्तों, लेकिन ये जो मेन बिंदु थे वो मैंने आपको बताया कि क्या कुछ कहा गया है सामना में। न सिर्फ निर्मला सीतारमण बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी तीखा हमला बोला गया है। इस समय, मौजूदा समय में जो भी परिस्थितियां सरकार द्वारा उत्पन्न की गई हैं या उसका सलूशन नहीं निकाला जा रहा, उन तमाम बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। सामना में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से जबरदस्त हमला बजट को लेकर के किया गया है दोस्तों। आपको पता है कि महाराष्ट्र में सामना अखबार बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बड़ी तादाद में इसकी प्रतियां छपती हैं। तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो मुखपत्र है सामना, उसका इस्तेमाल जो है, उस पर अपनी बातें उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो लिखती है वो लोग पढ़ते हैं। और इसी सामना के जरिए जो है वो हमला बोला गया है बजट को लेकर के कि किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उस बात को रखने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से मुखपत्र सामना में बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार पर जो जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है। अब
इसका नतीजा देखना होगा कि दिल्ली में होने वाले चुनाव हैं, उसके बाद बिहार में चुनाव है और सभी राजनीतिक जो अपोजिशन पार्टियां वो यही कह रही हैं कि बिहार को चुनावों को लेकर करके ये बजट पेश किया गया, तभी इतनी सारी चीजें बिहार की झोली में गिरी हैं। और हमेशा से कई सारे महाराष्ट्र के नेता भी ये कहते रहते हैं कि कुछ राज्य उपेक्षित ही रहते हैं। अब लेकिन जिस तरीके से हमला बोला गया, अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में इन बजट का कुछ फायदा बीजेपी को दिल्ली या बिहार में मिलेगा, या फिर जिस तरीके से दिल्ली में हर बार बीजेपी को विफलता मिलती है वैसे ही विफलता मिलेगी, फिर से अरविंद केजरीवाल बाजी मार जाएंगे, या फिर सिचुएशन कुछ अलग होगी। तो कई सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में घटने वाली हैं, लेकिन बड़ी खबर थी क्योंकि मुंबई में बहुत सारे लोग रहते हैं, सामना बड़े लेवल में पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उसके जरिए जो है पीएम मोदी, निर्मला सीतारमण और एनडीए सरकार पर निशाना साधा गया है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।